हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम मोहित है और हम आज का हमारा टॉपिक है 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। ये एक पर्सनालिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। उसको जानने से पहले हम पहले पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी वर्ड इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड persona, the mask used by actors in Roman theatres for changing their facial makeup। जो रोमन में जो एक्टर्स होते थे थिएटर्स के अंदर, वो एक मास्क यूज करते थे अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए। जैसे कि कोई भी मास्क पहनते थे वो, तो ऑडियंस उनसे एक्सपेक्ट करती थी कि वो उस मास्क के अकॉर्डिंग रिएक्ट करें। वैसे हम प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर आए तो पर्सनालिटी की कई डेफिनेशंस है। ओवरऑल डेफिनेशन ये है कि पर्सनालिटी refers to the unique pattern of thoughts, feeling and behavior that characterize individual and distinguish them from one another। पर्सनालिटी किसी ऐसे नहीं होता कि सब लोगों की सेम होती है। हर इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। आपकी पर्सनालिटी अलग होएगी, आपके थॉट्स अलग होंगे, फीलिंग्स अलग होएगी और मेरी पर्सनालिटी अलग होएगी। वैसे तो पर्सनालिटी को कई साइकोलॉजिस्ट और अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इलेबोरेट किया है अपनी लैंग्वेज में। मैंने यहाँ पे जो मेरे को दो इजी लगे मैंने उनको यहाँ पे लिख रखा है, एक कैटेल 1950 और एक बैरन। कैटेल क्या बोलते हैं कि पर्सनालिटी क्या है कि एक पर्सनालिटी एक चीज़ है जो हमको अलाउ करती है किसी भी पर्सन का बिहेवियर किसी भी सिचुएशन में प्रेडिक्ट करने के लिए। और बैरन क्या बोलते हैं कि पर्सनैलिटी इज जनरली डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ थॉट्स बिहेवियर एंड इमोशंस। ये सब लिखने के बाद आप जनरली एक छोटी सी डेफिनेशन और देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी रेफर्स टू रिलेटिवली एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स दैट मेक हर हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है कि हमको दूसरों से अलग बनाती है। अगर ये पर्सनैलिटी सबकी सेम होने लगी तो फिर तो ये हो जाएगा ना कि सब सेम है, कोई ऐसे डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब अपन स्टार्टिंग से ये करते हैं कि अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, विच इज नियो 5 फैक्टर। नियो 5 फैक्टर के दो नाम हैं। आप इसको 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी भी बोल सकते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल है जिसको दिया है पॉल टी कोस्टा एंड रॉबर्ट आर मैकरा 1987। ये नाम आपको याद रखना है जब भी आप इसको आंसर करोगे इस मॉडल को। तो ये 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी इज ऑल्सो नोन एज बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी is a comprehensive framework that describes human personality based on 5 core dimension or traits। ये जो मॉडल है ना पर्सनैलिटी का, ये हमारी पर्सनैलिटी को 5 ट्रेट्स के ऊपर डिफाइन करने की कोशिश करता है। ये इट इज द टाइप ऑफ मॉडल विच इज डेवलप्ड थ्रू a decade of research in the branch of personality। ये एक ट्रेट थ्योरी है। ट्रेट थ्योरी है जो फैक्टर एनालिसिस के बेस पर डेवलप हुई है। फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो कि आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना, आप बस इतना याद रखो कि एक ट्रेट थ्योरी है जो फैक्टर एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 फैक्टर्स। जो हम 5 ट्रेट्स के डायमेंशंस की बात कर रहे थे उन पे आते हैं। पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, दूसरा है एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, कॉन्शियसनेस। हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं और फिर लिखते हैं। पहले आता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। आपको वैसे तो जनरली इसका मीनिंग पता ही होगा कि इसमें क्या होता है कि कई जो भी पर्सन इसके ऊपर हाई स्कोर करता है उस वो होता है इमेजिनेटिव बोल सकते हैं उसको, क्यूरियस बोल सकते हैं, ओपन टू न्यू आइडियाज बोल सकते हैं, इंटरेस्टेड इन कल्चरल परस्यूट्स। आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल या आपके एरिया में कई बंदे ऐसे जरूर होते हैं जो बिल्कुल ओपन होते हैं कि उनको कोई टेंशन नहीं होती कि कहीं पे भी ले जाओ उनको उनको बस ये होता है कि ओपन रहते हैं, वो किसी भी न्यू एक्सपीरियंस को फील करने के लिए वो एडवेंचरस होते हैं। और वहीं पे जो बंदे इसमें लो होते हैं वैसे भी बंदे आपने देखे होंगे जो बिल्कुल भी ओपन सोच नहीं होती उनकी, वो एक लिमिट बाउंड्रीज में रहते हैं। आप उनको रिजिड बोल सकते हो जो इसमें लो स्कोर करते हैं।
अब आते हैं एक्सट्रोवर्जन में। एक्सट्रोवर्जन क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में कई बंदे ऐसे होते होंगे जो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट टाइप होते हैं, जो अपनी फीलिंग्स दूसरों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो दूसरों को इजीली समझ पाते हैं और जो दूसरों को अपने तरीके से बात पहुंचा पाते हैं। उनको आप बोल सकते हैं सोशली एक्टिव, असर्टिव, आउटगोइंग। जो पार्टी एनिमल्स होते हैं ना, जो बाहर घूमते रहते हैं, जिनको घर पे रहना पसंद नहीं होता, उनको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। जो इसमें हाई स्कोर करता है उसको हम बोलते हैं टॉकेटिव, फन लविंग, आउटगोइंग, सोशली एक्टिव, असर्टिव। और जो इसके अंदर जो लो स्कोर करते हैं ना, वो बहुत शाय होते हैं, जो जिनको अकेले रहना पसंद होता है। तो अब आते हैं अपने थर्ड डायमेंशन में, जो कि है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस में क्या होता है कि जो पर्सन इसमें हाई स्कोर करता है वो क्या होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। वो अगर जैसे कि आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कोई भी रिक्वेस्ट कर लो वो यस मैन टाइप होते हैं। आप कुछ भी बोल लो वो बोलेंगे हाँ भाई कर दूंगा मैं, तो वो मान जाते हैं, वो जल्दी कन्विंस हो जाते हैं लोगों से। तो आप उनको बोल सकते हैं कि वो इस डायमेंशन में हाई है। उनके अंदर जो एम्पैथी होती है ना दूसरों के टुवार्ड, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो जो लोग इस फैक्टर के अंदर ज़्यादा स्कोर करते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, केयरिंग, नर्चरिंग होते हैं। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों का जनरली जो बुरे लोग होते हैं वो बहुत फ़ायदा उठा जाते हैं आखिरी में जाके। और हम ये देखें कि जो इसके अपोजिट में जो पीपल होते हैं जो इसमें लो स्कोर करते हैं वो होते हैं सेल्फ सेंटर्ड हो गए, होस्टाइल हो गए, जो कि इजीली कन्विंस नहीं हो पाते किसी से भी। अगर उनको लगता है कि ये सही है तो ही वो बात मानते हैं, वरना वो किसी उनके औरों के ओपिनियन से इजीली कन्विंस नहीं होते। तो हम अभी अपने फोर्थ डायमेंशन पे आते हैं, जो कि है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन है इस मॉडल के अंदर, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करता है, डिग्री ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई बंदा इमोशनली स्टेबल है या नहीं है, किसी का अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है या नहीं है, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है नेगेटिव इमोशंस को, जैसे कि एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, इरेशनल थॉट्स हो गए। जो इसमें हाई स्कोर करता है वो क्या होता है कि इमोशनली अनस्टेबल बोल सकते हैं उसको, एंग्सियस बोल सकते हैं, वरीड, fearful, डिस्ट्रेस, इरिटेबल एंड हाइपरटेंसिव। और जो इस डायमेंशन में लो स्कोर करते हैं ना, वो उनको बोला गया है कि वो वेल एडजस्टेड होते हैं, वो बिल्कुल भी न्यूरोटिक नहीं होते। और फिर आता है अपना लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये क्या होती है, एक डिग्री ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक गोल डायरेक्टेडनेस होती है, जो कि इंडिविजुअल के अंदर होती है। जो इसमें हाई स्कोर करते हैं वो होते हैं अचीवमेंट ओरिएंटेड, डिपेंडेबल हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए, प्रूडेंट हो गए, हार्ड वर्किंग हो गए, और जो सेल्फ कंट्रोल्ड हो गए। ये जो ट्रेट है पर्टिकुलरली उन लोगों में पाया जाता है जो कि खुद को औरों से अच्छा जानते हैं, जो कि इंट्रापर्सनल नॉलेज उनके पास ज़्यादा होती है। अब आते हैं जो इसमें लो स्कोर करते हैं वो कैसे होते हैं। वो लोग होते हैं इम्पल्सिव, जिनका अपने थॉट्स के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। सो आई होप आपको ये पांचों डायमेंशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन पांचों डायमेंशन को ऐसे समझाने के अलावा आप इनके एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि किस टाइप के लोग आगे जाके फ्यूचर में किस टाइप के बनते हैं। तो this five-factor model represents an important theoretical development in the field of personality. इस मॉडल ने पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानने में, डेवलप होने में बहुत हेल्प की है। It has been found useful in understanding the personality profile of people across culture. जो ये मॉडल है ये हमको वेरियस कल्चर को की पर्सनैलिटी के जानने में अच्छे से हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक कल्चर तक ही लिमिटेड है, ये हमको बहुत सारे कल्चर तक पहुँचा के ले जाता है। While it is consistent with the analysis of personality traits found in different languages, it is also supported by the studies of personality carried out through different methods.
These five factors capture the broad dimension of personality and provide a comprehensive framework for understanding individual difference in behavior. जो ये मॉडल है हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ बिहेवियर के बारे में जानने में हेल्प करता है कि ये इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है। तो हमको सबके थॉट्स और कोग्निशन और इमोशंस को जानने में हेल्प करता है ये मॉडल कि भाई ये बंदा एक्सट्रोवर्जन में ज़्यादा है, ये बंदा ओपननेस है, ये बंदा एग्रीएबलनेस है, ये बंदा न्यूरोटिक है। अगर हमको ये लगता है कि हम किसी में लो स्कोर कर रहे हैं और हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम इसके रिजल्ट के बाद उसके बेटर लाइफस्टाइल के लिए हम वर्क कर सकते हैं, जो कि बाद में जाके हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा और हमारे पॉजिटिव लाइफस्टाइल को गेन करने में हमारी हेल्प करेगा। तो इसकी एक इन्वेंटरी भी है जिसके अंदर 60 आइटम्स हैं। आइटम्स मतलब क्वेश्चंस। एक इन्वेंटरी है इसकी जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे 5 फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी को मेजर करता है। आपको पता है कि इसके अंदर 5 डायमेंशन है, हर एक डायमेंशन के अंदर 12 क्वेश्चन है। इस इन्वेंटरी की जो रिलायबिलिटी है उसको बोलते हैं 0.86 एंड वैलिडिटी है इसकी 0.62। ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है। लिकर्ट स्केल तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। इसकी 1 तो है स्ट्रोंगली डिसएग्री और 5 है स्ट्रोंगली एग्री। आप इसके बीच में आप एज्यूम कर सकते हो कि 2 होएगा डिसएग्री, 4 होएगा एग्री और जो 3 है वो न्यूट्रल। सो अब आते हैं, आई होप आपको अब तक इतना तो समझ में आएगा होगा इसके बारे में। तो अब लास्ट में क्या लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिमिटेशंस। लिमिटेशंस हर एक चीज़ की होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होता है। इस टेस्ट की भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट बायस। सेल्फ रिपोर्ट बायस का तो आपको मतलब पता ही होगा कि कोई भी जो सब्जेक्ट इसको फिल करता है तब उसके अंदर वो कोई भी रिस्पॉन्स स्टाइल में वो एरर दिखा सकता है, जैसे कि सोशल डिजायरेबिलिटी टेस्ट बायस। वो ऐसे सोच सकता है कि भाई वो जो भी आंसर कर रहा है उसके वो सोशली एक्सेप्टेड है या नहीं है, तो उस हिसाब से वो बायसनेस दिखा सकता है अपने क्वेश्चनर को फिल करने में, क्योंकि एक सेल्फ रिपोर्ट है, उसको खुद ही भरनी पड़ेगी वो क्वेश्चनर। वो इन्फ्लुएंस हो सकता है रिजल्ट से। फिर सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ये लिमिटेशन क्या बोलती है कि ये जो मॉडल है वो सिर्फ 5 डायमेंशन को मेजर करता है, लेकिन देखा जाए तो हमारी पर्सनैलिटी सिर्फ 5 डायमेंशन तक लिमिटेड नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी इन सब से भी ब्रॉड है। तो ऐसे बोलना कि भाई ये टेस्ट बिल्कुल सही है और ये फुल मेजर करता है अपनी पर्सनैलिटी को, तो वो गलत होएगा, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी सिर्फ 5 फैक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। अपनी पर्सनैलिटी इससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक है कॉमन लैंग्वेज एंड ले फॉर्मुलेशन। The new instruments, including the new FFI, use common languages and lay formulation of personality traits. While this makes them accessible, it may not capture the full range of personality attributes. Some argue that more nuanced and context-specific description could enhance accuracy. Limited cultural adaptation. अब एक लिमिटेशन और है जो कि लास्ट है, इतनी बहुत होती है लिमिटेशन मिटाने के लिए। ये क्या बोलती है कि ये जो 5 फैक्टर मॉडल है ये सभी कल्चर्स को अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाया। कोई किसी न किसी कल्चर में ये कमी रह ही जाती है, कुछ भी कर लो तुम। तो ये क्या बोलते हैं कि देयर माइट स्टिल बी कल्चरल नॉर्म्स दैट द न्यू FFI डजंट फुली अकाउंट फॉर। Cultural differences in expression, norms and values could impact how individuals respond to the assessment. अब हर एक बंदा अपने अपने अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, सबका अलग अलग कल्चर होता है, सबके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। तो उन सब के नॉर्म्स के बेस के ऊपर सबका अलग अलग रिस्पॉन्स आ सकता है इस टेस्ट में। ऐसा नहीं है कि वो बंदा सही है वो बंदा गलत है, बस उनका कल्चर अलग अलग होता है। So thank you for today. This was the topic.
of personality. I hope you understand. Thank you.